ममता बनर्जी जी अभी तक जिन वोटों के सहारे जीतती आ रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि वहाँ भी इलेक्टोरल रोल का शुद्धिकरण हो। पॉलिसी रहा है ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि जब आपका समय था 15 साल का जंगल राज का, कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से ले करके अपनी जेबें भरने का काम किया है। जिन्होंने एक सांसद से अपने आप को 5 सांसद और फिर 19 विधायकों के साथ बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है, ये हमारी पार्टी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक माइलस्टोन है, स्वीकृत किया गया है। अगर उनके पास कोई सही ठोस आधार है एसआईआर को विरोध करने का, तब उनको देना चाहिए। नहीं तो एसआईआर के माध्यम से अगर देश के नागरिकों के विरोध का हनन हो और देश के नागरिक ही वोट नहीं दे पाए तो ऐसे में एसआईआर बहुत ज़रूरी। स्थापना की थी उस उद्देश्यों के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और हम पार्टी के सारे सांसद और विधायक उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आगे चलेंगे, जिसमें उनका एक प्रमुख उद्देश्य था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। हम गरीबों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की जो उनकी आवाज़ बनने की, जो उनका दृढ़ था, जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जो उनका उद्देश्य रहा है, उसको लेकर के हम लोग आगे चलते रहेंगे। और इन सारे के सारे अपने उद्देश्यों को दोबारा दोहराने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। जीरो से हीरो बनने का सफर, 0 से 19 विधायक, फिर मंत्रिमंडल में जगह, कैसा रहा? देखिए, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की ताकत है, उनके द्वारा दी गई ताकत है हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए, जिन्होंने एक सांसद से अपने आप को 5 सांसद और फिर 19 विधायकों के साथ बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। ये हमारी पार्टी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक माइलस्टोन है, लेकिन हम लोगों को इससे आगे जाना है और उससे पार्टी आज यह भी तय करेगी कि आने वाले समय में पार्टी कैसे बड़े माइलस्टोन को तय करेगी, कैसे अपने सारे कार्यकर्ताओं को समाहित करने का प्रयास करेगी। इस बार हमारे पास सीमित 25 सीटें थी विधायकों के लिए और सीमित 5 सीटें थी सांसदों के लिए, लेकिन आने वाले समय में पार्टी कैसे लोगों की आवाज़ बनकर उनके लिए आवाज़ उठा करके अपने दायरे को बढ़ाएगी और अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी समाज के लिए काम करते रहे हैं, मजबूती से जनता के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, उनको भी मौका मिल सके, इस पर भी आगे मार्गदर्शन और रोड मैप दिया जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी जी अभी तक जिन वोटों के सहारे जीतती आ रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि वहाँ भी इलेक्टोरल रोल का शुद्धिकरण हो और अगर शुद्धिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसी के सत्ता में बने रहने के लिए एसआईआर का विरोध हो, ये सरासर गलत है। ये चुनाव आयोग का जो एक स्वायत्त संस्था है उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका विरोध होना और सिर्फ इस बात पर विरोध होना कि किसी एक समाज का या किसी एक जो घुसपैठिए हैं वहाँ पे घुसे हुए हैं, जो देश की जनता, राज्य की जनता का ही वोटिंग अधिकार का हक छीन रही हैं और चूंकि वो किसी के लिए वोट बैंक है, इस नाते उसका विरोध हो, ये सरासर गलत है। वोट का शुद्धिकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत के संविधान के तहत इस प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया है। अगर उनके पास कोई सही ठोस आधार है एसआईआर को विरोध करने का, तब उनको देना चाहिए। नहीं तो एसआईआर के माध्यम से अगर देश के नागरिकों के विरोध का हनन हो और देश के नागरिक ही वोट नहीं दे पाए तो ऐसे में एसआईआर बहुत ज़रूरी है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में जो आप लोग को जीत मिली है, महिलाओं को अगर 10,000 रुपया नहीं देते तो आप लोग को जीत नहीं मिली, आपने वोट खरीदा 10,000 महिलाओं। ये फर्जीवाड़े की जीत है ऐसा? जनता का पैसा अगर वापस जनता को दिया जा रहा है, समाज को दिया जा रहा है ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, तो कहां से ये गलत है? और ये उस वक्त दिया गया है, सारे चुनाव से पहले दिए गए हैं और एक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए हैं। ये सरकार की नीति में पॉलिसी रहा है। ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि जब आपका समय था 15 साल का जंगल राज का, कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से ले करके अपनी जेबें भरने का काम किया है? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। देखिए, ये लगातार इस तरह के बयानबाजी करके, उल्टी सीधे बातें बोल करके जनता को, समाज को, देखिए इस बार सारे समाज ने, मुस्लिम समाज और यादव समाज ने भी एनडीए को वोट दिया है। ये सामाजिक ध्रुवीकरण करके
जिस तरह से चाहते हैं कि समाज को अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखे, इस बार ये इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। सर बड़ी सीट आई है, नालंदा में पासवान का घर तुरा गया, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, आपको अगर यथास्थिति की जानकारी हो तो मैं एकदम साफ कर देना चाहता हूं, मीडिया में जिस तरह से नैरेटिव चल रहा है कि 150 लोगों के, गरीबों के घर तोड़े गए हैं, सरासर गलत है। हाई कोर्ट का आदेश था ये वहां पर स्थानीय प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने का, लेकिन हम लोग जानते हैं कि साथ साथ मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखते हुए लगभग 120 घर ऐसे थे जिसके ऊपर इस तरह का आदेश आया था। प्रशासन ने इसको बड़ी सहजता से और सजगता से सामाजिक भावनाओं को, मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक समाधान खोजा है, जिसके तहत अधिकतर घर वहां पर टूटने से बच गए हैं और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। कोई भी आदमी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष चूंकि चुनाव बुरी तरह से हार चुका है, इसीलिए वो इस तरह के अनर्गल झूठी बातें फैला करके समाज में जो वैमनस्य पैदा करना चाहता है, ये सरासर गलत है।